बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसीसी के जबरी बरतरफ मुलाजमीन जो 296 रोज़ से सरापा एहतजाज है, दिन रात एहतजाज है इस इंस्टीट्यूट के गेट के सामने, हमें जबरी और गैर कानूनी तरीके से बरतरफ कर दिया गया था एक नाहल जाहिल करप्ट सेक्रेटरी के ईमेल के थ्रू। तब से तमाम मुतासरा मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। हम मकामी डेली वेजेस हैं। इस इदारे में कई साल हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, जिनको गैर कानूनी तौर बरतरफ कर दिया गया था जब उनके लिए डायरेक्शन आ गई थी कि इनको रेगुलर करना है। एक जालिम जाबिर सेक्रेटरी और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी पीसीसी, जिसको अदालत ने भी नाअहल करार दे दिया, उसके फैसलों को नाअहल करार दे दिया, उसने हमें जबरी बरतरफ कर दिया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नया आने वाला सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अफजल साहब 3 माह मुकम्मल गुजरने के बावजूद अभी तक उसने इस इदारे के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, कोई इस इदारे की रिसर्च के लिए इक़दाम नहीं उठाया, ना तो इन मुतासरा मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम उठाया है। ये किसको लगा दिया है आपने सेक्रेटरी? सिर्फ शक्लें चेंज कर दी गई हैं सेक्रेटरी की पोस्ट पर। वो जो काम वो एक नाहिल जाहिल करप्ट सेक्रेटरी कर रहा था, आज उसकी ये पैरोकारी यही सेक्रेटरी वही कर रहा है जो वो कर रहा था। कोई चेंजिंग नहीं आई। ये इदारा बंजर पड़ा है। इस इदारे में तबाही हो रही है। इस इदारे में मुलाजमीन अभी तक गेट पर बैठे हैं। इस इदारे में आने वाली कपास की सीज़न 2024 जो बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, लेकिन इन जालिम इंतज़ामिया को मुफ्त की तनख्वाह चाहिए, हराम की तनख्वाह चाहिए। काम करना इनको है ही नहीं इस इदारे में। इस इदारे के लिए ये जो है साजिशें कर रहे हैं तबाह बर्बाद करने के लिए। डेली मीटिंगें होती हैं, झूठी मीटिंगें होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमें मुल्क की कपास का बहुत बड़ा एहसास है, लॉस का, नुकसान का बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन ये सिर्फ ड्रामे हैं। असली इनकी फिजिकली कंडीशन आप इन इदारों में आके देखें कि क्या इन्होंने तबाही मचाई हुई है। अगर इदारे के हालात ऐसे नहीं हैं कि उसकी रिसर्च को चलाया जा सके, उस इदारे को चलाया जा सके, तो इतने मुलाजमीन को आप तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? किस बेआफ पे आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं? तनख्वाह बंद कर दें मुकम्मल। ये तो तनख्वाह भी गैर कानूनी है। अगर इन गरीब मुतासरा मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 25,000 तक है, उनको आप बजट का इशू बताकर उनको बहाल नहीं कर रहे, तो ये लाखों में तनख्वाह उठाने वाले, इनको आप किस बेआफ पे तनख्वाह दे रहे हैं? किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? जबकि इस इदारों में मुकम्मल रिसर्च बंद है, काम बंद है। किस काम की आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल इस इदारे से रिलेटेड है। हम मौजूदा जो भी निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है उससे अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, खुदारा इंसाफ किया जाए तमाम मुतासरा मुलाजमीन के साथ। 1 साल होने के करीब है हम अपने सरापा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज पर हैं। हमें उकसाया जा रहा है कि हम इस इदारे को मुकम्मल तौर बंद कर दें। इस इदारे की रिसर्च वैसे ही बंद है, तो इनको या तो मुकम्मल इदारा बंद कर दो या तो हमें बहाल कर दो। बाकी इस तरह नहीं होगा कि हम अपना हक छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। हम मरते दम तक यहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे, जिसकी हमें पाकिस्तान का कानून और आइन इजाज़त देता है, और हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम मज़ीद आगे अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे। हम अपील करते हैं फिर भी सेक्रेटरी पीसीसी से कि खुदारा तमाम मुतासरा मुलाजमीन के लिए फौरी तौर इक़दाम उठाए जाएं, वरना कल को जो भी माली व जानी नुकसान हुआ उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाज़े तौर आपको ये बयान कर दिया है कि मिनिस्ट्री नहीं चाहती कि कोई मुलाजिम को निकाले। मिनिस्ट्री ने नहीं निकाला इन मुलाजमीन को, आपको बहाल करना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इन इदारों की जो है बड़ी पोस्टों पर आपको नाफिज किया गया है। तो इस इदारे की बेहतरी के लिए
और आपको इन तमाम मुतासर मुलाजमीन को बहाल करना होगा, जिसकी अप्रूवल ना तो मिनिस्ट्री को चाहिए ना ही आपको चाहिए। तमाम मुतासरा मुलाजमीन इन्होंने इस इदारे में काम किया है और आपको बहाल करना होगा।